हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो है झारखंड के प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक विकास का एमसीक्यू पार्ट 3 करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट टू जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 में जो है बचे हुए जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो जो है आप उसको सबसे पहले जाके देख लें, मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। क्योंकि झारखंड के प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक विकास से जो है जेपीएससी के पीटी में 5 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, यानी 10 मार्क्स। ठीक है, जेपीएससी के सिलेबस में जो है क्लियरली मेंशन है कि ये टॉपिक से 5 क्वेश्चन यानी 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। 10 मार्क्स जो होता है अपने आप में काफ़ी बड़ा नंबर होता है। तो आप अपना 10 नंबर सुनिश्चित करने के लिए जो है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों को अगर देख लेते हैं तो आपका 10 नंबर जो है बिल्कुल सुनिश्चित हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो चलिए आज पार्ट 3 में बचे हुए जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम लोग कंप्लीट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आप लोग का एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो है हमें मोटिवेट करेगा आप लोगों के लिए इस तरीके का इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट लाने के लिए। ठीक है, तो चलिए पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं हम लोग। इससे पहले जो है हम लोग 65 तक जो है एमसीक्यू हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग 66 से स्टार्ट करेंगे और बाकी बचे के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है हम लोग आज पार्ट 3 में पूरा कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है उसको हम लोग झारखंड का अर्थव्यवस्था का स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा प्रमंडल लाह उत्पादन की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान रखता है? ठीक है, झारखंड का कौन सा ऐसा प्रमंडल है जो लाह प्रोडक्शन के मामले में, लाह प्रोडक्शन की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान रखता है? उत्तरी छोटा नागपुर, कोल्हान, पलामू, दक्षिणी छोटा नागपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पलामू। ठीक है, पलामू प्रमंडल जो है लाह उत्पादन की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान रखता है, याद रखिएगा। और पलामू प्रमंडल लाह उत्पादन की जो दृष्टि से देखा जाए तो प्रथम स्थान पर है। इसके बाद कर्मसा, रांची व पश्चिमी जिले का स्थान है, याद रखिएगा। ठीक है, पलामू प्रमंडल में जो है सबसे ज़्यादा लाह की उत्पादन होती है। उसके बाद आपका रांची व पश्चिमी जिले का जो स्थान है उसमें लाह का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। और भारत में जो होता है कुल लाह का 60% उत्पादन जो है झारखंड राज्य से होता है, याद रखिएगा। भारत में जो है कुल लाह का 60%, ठीक है, भारत में कुल लाह का 60% जो लाह का प्रोडक्शन होता है वो झारखंड राज्य से होता है। इसीलिए लाह उत्पादन की दृष्टि से जो है भारत में झारखंड का पहला स्थान है, याद रखिएगा। ठीक है, लाह उत्पादन की दृष्टि से जो है भारत में झारखंड का पहला स्थान यानी फर्स्ट रैंक आता है, याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पलामू। क्वेश्चन नंबर 67, झारखंड का कौन सा जिला लाह उत्पादन की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान रखता है? लाह उत्पादन की दृष्टि से जो है कौन सा जिला सर्वोच्च स्थान रखता है? पलामू, रांची, खूंटी, ऑप्शन डी पूर्वी सिंहभूम। तो ऑप्शन बी जो होगा रांची इसका सही आंसर होगा। रांची जो है, रांची जिला जो है लाह उत्पादन, लाह प्रोडक्शन की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान रखता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68, लाह निर्यात की दृष्टि से झारखंड राज्य का इनमें से कौन सा स्थान अत्यंत प्रसिद्ध है? ठीक है, लाह का जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो उसका जो एक्सपोर्ट करने के मामले में, एक्सपोर्ट करना मतलब निर्यात करना, तो लाह निर्यात की जो दृष्टि से जो है झारखंड राज्य का इनमें से कौन सा स्थान अत्यंत प्रसिद्ध है? टोरी, लातेहार, घाघरा, गुमला, इटखोरी, चतरा, ऑप्शन डी बरही, हजारीबाग। तो इसका सही आंसर होगा टोरी, लातेहार। ऑप्शन ए टोरी, लातेहार जो होगा इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि टोरी, लातेहार जो है लाह निर्यात की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखता है। याद रखिएगा, एक्सपोर्ट के मामले में जो है सबसे सर्वाधिक कौन करता है? टोरी, लातेहार जो है सबसे अत्यंत प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 69, झारखंड में उत्पादित कुल लाह का लगभग कितना प्रतिशत निर्यात कर दिया जाता है? ठीक है, झारखंड में जो लाह का प्रोडक्शन होता है, झारखंड में जो टोटल लाह का जो प्रोडक्शन होता है उसमें से कितना परसेंट एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है, निर्यात कर दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 90%। ठीक है, 90% जो होता है लाह का उत्पादन जो होता है उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, निर्यात कर दिया जाता है। तो ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड राज्य के किस स्थान पर भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है? ठीक है,
क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंडियन लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसकी स्थापना झारखंड राज्य के किस स्थान पे किया गया है। ऑप्शन है आपके टाटीसिल्वी रांची, नामकुम रांची, रातू रांची, ऑप्शन डी ध्रुवा रांची। तो इंडियन लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी भारतीय लॉ अनुसंधान संस्थान की जो स्थापना की गई है वो नामकुम रांची में की गई है। याद रखिएगा, नामकुम रांची में। और इसकी स्थापना कब की गई है, तो इसकी स्थापना जो है 20 सितंबर 1924 को की गई है। ठीक है, भारतीय लॉ अनुसंधान संस्थान की जो स्थापना की गई है 20 सितंबर 1924 को की गई है। लेकिन एक पॉइंटेबल फैक्ट ये है कि झारखंड जीके का अगर आप रेफरेंस बुक देखेंगे तो उसमें से उनमें कभी कभी जो है 1925 भी दिखाया गया है। ठीक है, झारखंड जीके का जो रेफरेंस बुक है उसमें 1925 को भी दिखाया गया है, बताया गया है। तो ये दोनों याद रखिएगा, 1925 और 1924। तो अगर एक्सटर्नल सोर्स से अगर आप इसका इकट्ठा करेंगे डेटा को तो 20 सितंबर 1924 को ही दिखाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये दोनों डाटा 20 सितंबर 1924 और 1925 और इसकी स्थापना नामकुम रांची में की गई है। फिर फाइनली जो है 20 सितंबर 2007 को, ठीक है, 20 सितंबर 2007 को भारतीय लॉ अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम बदल करके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम कर गया। ठीक है, याद रखिएगा 20 सितंबर 2007 को जो है भारतीय लॉ अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम बदल करके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स कर दिया गया। और इसका काम क्या है, इसका काम है कि जो नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स और जो लॉ होता है उस फील्ड में रिसर्च करना, स्टडी करना, उससे व्यापार को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करना और रिसर्च करना इस संस्थान का जो क्या है इम्पोर्टेंट काम है। तो याद रखिएगा। और इसकी स्थापना जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के अंडर में किया गया है। ठीक है, याद ये भी रखिएगा, भारतीय लॉ अनुसंधान संस्थान की जो स्थापना की गई है ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के अंडर में किया गया है। तो ये था जो है इससे जुड़ा हुआ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स डेटा, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71, झारखंड की राजधानी रांची में किस वर्ष भारतीय लॉ अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। तो अभी बताया, इसका जो सही आंसर होगा 1924। ठीक है, कब की गई है, 20 सितंबर 1924 को की गई है। लेकिन कहीं कहीं पे है झारखंड जीके बुक में 1925 भी दिखाया गया है। तो याद रखिएगा ये दोनों डाटा 1924 और 1925। ठीक है, तो अभी ऑप्शन में 1925 नहीं दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1924। ठीक है, लेकिन दोनों डाटा को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य में भारत के कुल रेशम उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत उत्पादित किया जाता है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अकॉर्डिंग झारखंड राज्य में भारत के कुल रेशम का उत्पादन जो होता है उनमें से लगभग कितना प्रतिशत उत्पादित किया जाता है। तो 72 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 76%। कितना हो जाएगा, 76% इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये सारे जो है ना काफ़ी फैक्चुअल डाटा है। इसी तरीके का जो क्वेश्चन है जेपीएससी पीटी में पूछा जाता है। ये सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी मार्केबल क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में पूछने वाला लाइक क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 76%। क्वेश्चन नंबर 73, झारखंड राज्य में इनमें से किस क्षेत्र में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। ठीक है, झारखंड राज्य में अगर सिल्क यानी रेशम की जो प्रोडक्शन होती है वो मैक्सिमम झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में होता है पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए सिंहभूम, संथाल परगना, हजारीबाग, ऑप्शन डी पलामू। तो इसका सही आंसर होगा सिंहभूम। ठीक है, इसका सही क्या होगा आंसर सिंहभूम। सिंहभूम के जो क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक सिल्क का रेशम का प्रोडक्शन किया जाता है, याद रखिएगा। वैसे तो संथाल परगना हजारीबाग में भी किया जाता है, लेकिन अगर सर्वाधिक पूछे मैक्सिमम पूछे तो मैक्सिमम वाला जो क्षेत्र है वो आपका सिंहभूम है। तो सिंहभूम में जो है लगभग आपका 40% किया जाता है, रेशम का जो प्रोडक्शन होता है 40% होता है सिंहभूम वाले क्षेत्र में। संथाल परगना की अगर हम बात करें तो संथाल परगना में लगभग ऑलमोस्ट 26% जो है सिल्क का प्रोडक्शन होता है। हजारीबाग में भी होता है, इसका जो होता है लगभग 13%। ठीक है,
तो सिंहभूम क्षेत्र में देख रहे हैं 14% का प्रोडक्शन हो रहा है, संथाल परगना में 26 और हजारीबाग के क्षेत्र में भी होता है, लेकिन वहाँ थोड़ा कम होता है, 13% होता है। तो अगर सर्वाधिक पूछे तो सिंहभूम का क्षेत्र होगा, और अगर दूसरा सर्वाधिक पूछे रेशम उत्पादन वाला क्षेत्र तो आपका संथाल परगना हो जाएगा, और तीसरा सर्वाधिक अगर पूछे तो आपका हजारीबाग होगा। इस तरीके से जो है याद रखिएगा, है ना। इस तरीके से जो है आप इन चीज़ों को याद रखिएगा। सब सर्वाधिक जो क्षेत्र है, मैक्सिमम वाला जो क्षेत्र है वो सिंहभूम है, उसके बाद संथाल परगना, उसके बाद हजारीबाग, जैसा कि आप परसेंटेज के अकॉर्डिंग देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ों को याद रख लीजिएगा। 74 रेशम उत्पादन की दृष्टि से झारखंड राज्य का इनमें से कौन सा क्षेत्र द्वितीय स्थान पर है? अभी बताएं मैक्सिमम कहाँ पे था? सिंहभूम था जो कि फर्स्ट स्थान पर था 40%, संथाल परगना था जो कि दूसरे स्थान पर था, सेकेंड नंबर पे था प्रोडक्शन के मामले में सिल्क का, और यहाँ पे कितना होता था? लगभग 26% के आसपास होता था, और हजारीबाग में जो होता था 13%। तो यहाँ कौन सा पूछा है? द्वितीय स्थान पूछा है। सर्वाधिक द्वितीय स्थान किसका है? संथाल परगना का। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। इसका सही आंसर संथाल परगना होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 75, झारखंड राज्य में किस स्थान पर तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? ठीक है, झारखंड राज्य में कौन सा स्थान पे जो है तसर रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई है? नगड़ी, रांची, टोरी, लातेहार, चैनपुर, पलामू, साक्षी, पूर्वी सिंहभूम। तो सही आंसर इसका होगा आपका नगड़ी, रांची। ठीक है, नगड़ी, रांची में जो है तसर रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई है, याद रखिएगा। तो तसर सिल्क क्या है? अब यहाँ पे सवाल उठ रहा होगा कि तसर सिल्क क्या होता है। ठीक है, तसर सिल्क क्या है? तो तसर सिल्क जो है, ये जो है तसर सिल्क रेशम का एक प्रकार है। क्या है? ये जो है एक रेशम का प्रकार है जिसका रंग की अगर हम बात करें तो गहरे सोने रंग की होती है। तसर सिल्क जो होता है ये एक रेशम का प्रकार है जो कि गहरे सोने रंग की होती है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना जो है नगड़ी, रांची में की गई है। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76, झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में तंबाकू उद्योग का विकास हुआ है? जैसा कि मैं आप लोगों को पार्ट 1 में बताया था कि झारखंड में जो है खनिज आधारित उद्योग है। झारखंड में जो है 2 तरीके का उद्योग स्थापित किया गया है, एक है खनिज आधारित और दूसरा है वन आधारित। तो वन आधारित में जो है आपका तंबाकू इंडस्ट्री हो गया, सिल्क इंडस्ट्री हो गया, ला इंडस्ट्री हो गया, ये सारे जो है वन आधारित इंडस्ट्री है। तो झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में तंबाकू उद्योग का विकास हुआ है? सरायकेला, संथाल परगना, उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी जो होगा उपरोक्त दोनों। सरायकेला में और संथाल परगना का जो क्षेत्र है, इन दोनों क्षेत्रों में जो है तंबाकू उद्योग का विकास हुआ है, जो कि वन आधारित उद्योग है। तो वन आधारित उद्योग में क्या होता है कि जंगलों के प्रोडक्ट जो होते हैं, पेड़ पत्ते होते हैं, उनसे क्या किया जाता है? बीड़ी, तंबाकू बनाया जाता है। ठीक है, और उसको जो है अपने जीविका चलाने के लिए बेचा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए सरायकेला और संथाल परगना दोनों जो है इसका सही आंसर होगा, यानी फाइनली ऑप्शन सी उपरोक्त में से दोनों जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से कौन एक झारखंड में अवस्थित औद्योगिक पट्टी नहीं है? ठीक है, झारखंड में अवस्थित कौन सा औद्योगिक पट्टी नहीं है? रांची औद्योगिक पट्टी, ये है जमशेदपुर औद्योगिक पट्टी, पलामू औद्योगिक पट्टी, दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी पलामू औद्योगिक पट्टी जो है झारखंड में अवस्थित औद्योगिक पट्टी नहीं है। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा पलामू औद्योगिक पट्टी। क्वेश्चन नंबर 78, अभ्रक औद्योगिक पट्टी का विस्तार इनमें से किस क्षेत्र में है? अभ्रक औद्योगिक पट्टी का जो विस्तार हुआ है, एक्सपांड हुआ है, इनमें से किस क्षेत्र में है? कोडरमा, गिरिडीह, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उपरोक्त में से दोनों। कोडरमा और गिरिडीह जो है 2 ऐसे जिले हैं जिसमें जो है अभ्रक औद्योगिक पट्टी का विस्तार हुआ है। सबसे ज़्यादा जो है कोडरमा में, और दूसरा सर्वाधिक जो है जिला गिरिडीह है जिसमें अभ्रक की मात्रा बहुलता अधिक पाई जाती है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 79, दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी जो है उसको कौन सा दूसरा नाम से भी जाना जाता है? अभ्रक औद्योगिक पट्टी, बोकारो धनबाद औद्योगिक पट्टी, रांची रामगढ़ औद्योगिक पट्टी, ऑप्शन डी लातेहार चतरा औद्योगिक पट्टी। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा बोकारो धनबाद औद्योगिक पट्टी जो है इसका दूसरा नाम है, जो कि दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी को ही कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, झारखंड राज्य की किस औद्योगिक पट्टी का विस्तार
खलारी से कुमारधुबी तक है। ठीक है, कौन सा औद्योगिक पट्टी है जिसका विस्तार फैलाव जो है खलारी से लेकर के कुमारधुबी तक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी। कितना? तो दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी जो है इसका विस्तार जो है आपका खलारी से कुमारधुबी तक है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी, दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी का जो एक्सपांशन है, फैलाव है, विस्तार है, वो खलारी से कुमारधुबी तक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 81, झारखंड के इनमें से किस स्थान पर जस्ता गलाने का काम किया जाता है? ठीक है, झारखंड के कौन सा स्थान पे जो है, किस स्थान पे जस्ता यानी जिंक मेल्टिंग का काम किया जाता है, याद रखिएगा। जस्ता गलाने का जो काम होता है किस जगह पे किया जाता है? मांडर, बुंडू, टुंडू, तमाड़। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, टुंडू। टुंडू में जो है जस्ता गलाने का काम किया जाता है, याद रखिएगा। 82, रांची औद्योगिक पट्टी को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? रांची औद्योगिक पट्टी का जो है दूसरा अन्य नाम क्या है? कोयला औद्योगिक पट्टी, दक्षिणी कोयला औद्योगिक पट्टी, ऊपरी स्वर्णरेखा घाटी औद्योगिक पट्टी, ऑप्शन डी, निचली स्वर्णरेखा घाटी औद्योगिक पट्टी। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ऊपरी स्वर्णरेखा घाटी औद्योगिक पट्टी। तो याद रखिएगा, रांची औद्योगिक पट्टी को जो है दूसरा नाम क्या है? ऊपरी स्वर्णरेखा घाटी औद्योगिक पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, रांची औद्योगिक पट्टी का विस्तार है। रांची औद्योगिक पट्टी जो है उसका एक्सपांशन विस्तार है, कहाँ से कहाँ है? पतरातू से खलारी तक, खलारी से कुमारधुबी तक, रांची से मूरी तक, ऑप्शन डी, रांची से खूंटी तक। तो इसका जो विस्तार है रांची से मूरी तक। रांची औद्योगिक पट्टी का जो विस्तार है वो है आपका रांची से मूरी तक, याद रखिएगा, रांची टू मूरी। ठीक है, रांची टू जो है मूरी इसका विस्तार है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, जमशेदपुर औद्योगिक पट्टी का इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? जमशेदपुर औद्योगिक पट्टी जो है वो उसका दूसरा नाम क्या है? और तो ऑप्शन डी, निचली स्वर्णरेखा घाटी औद्योगिक पट्टी। याद रखिएगा, निचली स्वर्णरेखा घाटी औद्योगिक पट्टी जो है जमशेदपुर औद्योगिक पट्टी का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, जमशेदपुर औद्योगिक पट्टी का विस्तार है। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है जमशेदपुर औद्योगिक पट्टी का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ है? चांडिल से बहरागोड़ा तक, जमशेदपुर से रांची तक, ऑप्शन सी, बुंडू से तमाड़ तक, ऑप्शन डी, कुमारधुबी से इटखोरी तक। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, चांडिल से बहरागोड़ा तक। ठीक है, याद रखिएगा, चांडिल से बहरागोड़ा तक जो है जमशेदपुर औद्योगिक पट्टी का विस्तार है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, इनमें से कौन सा झारखंड राज्य में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अथॉरिटी है? ठीक है, इनमें से कौन सा झारखंड राज्य में औद्योगिक क्षेत्र विकास का डेवलपमेंट का अथॉरिटी पदाधिकरण है? ऑप्शन ए, रियाड़ा। रियाड़ा जिसका फुल फॉर्म है रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। रियाड़ा का मतलब क्या होता है? रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। बियाड़ा, बियाड़ा का मतलब होता है बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, अयाड़ा, अयाड़ा का मतलब होता है आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। तीनों का नाम याद रखिएगा। रियाड़ा का मतलब होता है रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। बियाड़ा, बियाड़ा का मतलब होता है आपका बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। और अयाड़ा यानी आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। इनमें से जो है तीनों जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। रियाड़ा, बियाड़ा और अयाड़ा जो है ये जो है झारखंड राज्य में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है, याद रखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 87, इनमें से कौन सा उद्योग रांची के मूरी नामक स्थान पर स्थापित है? तो मूरी में जो है कौन सा जो उद्योग है स्थापित है? तो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है ये रांची के मूरी नामक स्थान पे अवस्थित है, याद रखिएगा, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 88, झारखंड राज्य के किस स्थान पर बिहार कॉस्टिक सोडा व केमिकल्स नामक उद्योग स्थापित है? झारखंड स्टेट के कौन सा स्थान पर बिहार कॉस्टिक सोडा व केमिकल नामक जो उद्योग है, इंडस्ट्री है, उसको स्थापित किया गया? पलामू, लातेहार, चतरा, ऑप्शन डी, लोहरदगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका पलामू।
पलामू जिले में जो है बिहार कॉस्टिक सोडा व केमिकल नामक उद्योग स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए जो है पलामू इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, झारखंड राज्य के किस स्थान पर बिहार स्पंज आयरन नामक उद्योग स्थापित है। झारखंड राज्य के किस स्थान पर बिहार स्पंज आयरन नामक उद्योग स्थापित है। चांडिल, गोला, जसीडीह, जमशेदपुर। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका चांडिल, ठीक है, याद रखिएगा। पिछले वीडियो में भी बताए थे इससे रिलेटेड। तो बिहार स्पंज आयरन नामक उद्योग की जो स्थापित है वो चांडिल में की गई है। और ये जो है जेपीएससी पीटी में क्वेश्चन पूछा गया था, जेपीएससी 2016 जो है उसमें पूछा गया था, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था। तो इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि कितना इजी जो है एमसीक्यू सर करवाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आपको जिस क्वेश्चन का आंसर अगर पता है वो क्वेश्चन जो है बहुत ईजी है, और अगर आपको आंसर नहीं पता है तो क्वेश्चन जो होगा काफ़ी टफ माना जाता है, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन जो होता है ईजी और टफ नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि आपको जो है उस क्वेश्चन का आंसर पता है कि नहीं। अगर पता है तो ईजी है, नहीं पता है तो टफ है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए चांडिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के इनमें से किस स्थान पर सेल रिफ्रैक्टरीज यूनिट स्थापित है। झारखंड राज्य के कौन से स्थान पर सेल रिफ्रैक्टरीज यूनिट स्थापित है। कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़। ऑप्शन डी खूंटी। तो जो है ऑप्शन सी रामगढ़। ऑप्शन सी क्या होगा इसका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रामगढ़, ठीक है। रामगढ़ जिला में जो है सेल रिफ्रैक्टरीज यूनिट स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, झारखंड की निम्न में से किस एक कंपनी का स्वामित्व टाटा समूह के पास नहीं है, ठीक है। झारखंड में कौन सा एक ऐसा कंपनी है जिसका ऑनरशिप मालिकाना हक जो है टाटा ग्रुप के पास नहीं है, ठीक है, टाटा ग्रुप के पास नहीं है। टेल्को, टिस्को, एचईसी, एग्रीको। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। एचईसी जो है, एचईसी का जो मालिकाना हक है वो टाटा ग्रुप के पास नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। और पिछले वीडियो में बताए थे एचईसी की जो स्थापना है ये जो है इसकी भारत सरकार द्वारा रूस के मदद से किया गया था। एचईसी जो है हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो है इसकी स्थापना रूस की मदद से की गई थी और 1958 में की गई थी भारत सरकार द्वारा। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92, झारखंड के निम्न में से किस एक कंपनी का स्वामित्व केंद्र सरकार के पास है। झारखंड के निम्न में से कौन एक ऐसी कंपनी है जिसका ऑनरशिप जो है केंद्र सरकार के पास है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, याद रखिए, वही पूछा जा रहा है। एग्रीको, बोकारो इस्पात लिमिटेड। तो बोकारो इस्पात लिमिटेड। सेल बोकारो जो है, ठीक है, सेल बोकारो जो है, तो सेल बोकारो का जो ऑनरशिप है मालिकाना हक है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि सेल बोकारो जो है बोकारो इस्पात लिमिटेड ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93, झारखंड के निम्न में से किस एक का स्वामित्व निजी कंपनी के पास नहीं है। झारखंड के निम्न में से किस एक का स्वामित्व जो है निजी कंपनी के पास, प्राइवेट कंपनी के पास नहीं है ऑनरशिप। इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री, बिहार स्पंज आयरन, हैदराबाद इंडस्ट्रीज। ऑप्शन डी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ऑप्शन डी जो होगा इसका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, झारखंड में अवस्थित निम्न में से किस कंपनी द्वारा कृषि उपकरण का निर्माण किया जाता है। झारखंड में अवस्थित निम्न में से किस कंपनी द्वारा जो है कृषि उपकरण यानी एग्रीकल्चर टूल जो है बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, एग्रीकल्चर टूल, ठीक है। एचईसी, ईसीएल, एग्रीको। ऑप्शन डी उषा मार्टिन। तो याद रखिएगा उषा मार्टिन जो है आपका ये टाटा के अंडर चला गया है, जो है टाटा जो है उषा मार्टिन को बिल्कुल खरीद लिया है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ये ऑप्शन सी एग्रीको। ऑप्शन सी क्या होगा इसका, एग्रीको जो है, एग्रीको कंपनी जो है कृषि उपकरण का निर्माण करती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, हैदराबाद इंडस्ट्रीज की स्थिति झारखंड राज्य के किस जिले में है। हैदराबाद इंडस्ट्रीज की जो अवस्थिति है वो झारखंड राज्य के किस जिले में है। बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, देवघर। ऑप्शन डी रांची। तो इसका सही आंसर होगा देवघर, ठीक है, देवघर इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 96, झारखंड में अवस्थित हैदराबाद इंडस्ट्रीज द्वारा किस वस्तु का निर्माण किया जाता है? स्टील, सीमेंट, एस्बेस्टस, ऑप्शन डी ग्लास। तो इसका सही आंसर होगा एस्बेस्टस। ठीक है, झारखंड में अवस्थित जो हैदराबाद इंडस्ट्रीज है उसके द्वारा एस्बेस्टस का निर्माण किया जाता है। एस्बेस्टस जो होता है ना, अल्बेस्टर जिसको बोलते हैं, जो गांव देहात में जिसे करकेट का बोला जाता है, करकेट का घर है ना, तो उसी का जो निर्माण होता है हैदराबाद इंडस्ट्रीज के द्वारा किया जाता है, एस्बेस्टस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, झारखंड राज्य में किस वर्ष हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से माटी कला बोर्ड की स्थापना की गई थी? झारखंड राज्य में कौन सा साल जो है वर्ष हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से माटी कला बोर्ड की स्थापना की गई थी? 2001, 2010, 2017, 2020। तो 97 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 2017। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जेएसएससी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो झारखंड राज्य में जो है वर्ष हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने के लिए प्रमोट करने के लिए जो है माटी कला बोर्ड की स्थापना जो है 2017 में किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, झारखंड राज्य में किस स्थान पर क्राफ्ट एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है? क्राफ्ट एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है झारखंड राज्य के किस स्थान में किया गया है? हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची और ऑप्शन डी मेदिनीनगर। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रांची। ठीक है, कहाँ पे किया गया है? रांची में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 99, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में 2018-19 से 2019-20 के बीच कितने प्रतिशत की दर से कारखानों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 0.6%। ठीक है, 0.6% की रेट से जो है कारखानों की संख्या में वृद्धि के दर्ज किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार औद्योगिक विकास की दृष्टि से विभिन्न श्रेणियों में झारखंड राज्य के स्थान के बारे में क्या सत्य है? झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार औद्योगिक विकास की दृष्टि से, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से विभिन्न श्रेणियों में झारखंड राज्य के स्थान के बारे में क्या सत्य है, सही है, बताना। कारखानों की संख्या के आधार पर झारखंड राज्य का स्थान 20वां है। जी बिल्कुल, कारखानों की संख्या की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें, उसके आधार पे झारखंड राज्य का जो स्थान है वो 20वां स्थान है। बिल्कुल सही है। कार्यरत श्रमिकों की संख्या के आधार पर झारखंड राज्य का स्थान 17वां है। कार्यरत लेबर की जो संख्या है, ठीक है, नंबर ऑफ लेबर की अगर हम बात करें उसके आधार पे, तो झारखंड राज्य का स्थान 17 रैंक पे है। ये भी सही है। ऑप्शन सी, उत्पादन के आधार पर झारखंड राज्य का स्थान 16वां है। प्रोडक्शन के मामले में अगर देखें, ठीक है, प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो झारखंड राज्य का जो स्थान है 16वां, ये भी क्या है, बिल्कुल सत्य है, सही है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। उपरोक्त में से सभी सत्य है, तो ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार औद्योगिक विकास की दृष्टि से अस्थायी पूंजी के आधार पर देश के राज्यों में झारखंड का स्थान रहा है। अस्थायी पूंजी के आधार पर जो है देश के राज्यों में झारखंड का स्थान रहा है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार। 5वां स्थान, 9वां स्थान, 13वां स्थान, ऑप्शन डी 20वां स्थान। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 13वां स्थान। ठीक है, 13वां स्थान पे था। ठीक है, याद रखिएगा, 13वां स्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, विश्व बैंक द्वारा जारी व्यापार सुगमता सूचांक 2019 के अनुसार झारखंड राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, विश्व बैंक द्वारा जारी व्यापार सुगमता सूचांक 2019 में झारखंड राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है विश्व बैंक के द्वारा जो जारी व्यापार सुगमता सूचांक होता है, जिसे ट्रेड एक्सेसिबिलिटी इंडेक्स कहा जाता है या तो एज ऑफ डूइंग बिजनेस कहा जाता है, उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग 2019 में झारखंड राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, ऑप्शन डी फिफ्थ। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी फिफ्थ स्थान। कितने स्थान पे था? फिफ्थ स्थान पे। 5वां स्थान मिला था झारखंड राज्य को। तो ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर होगा। तो व्यापार सुगमता सूचांक जो होता है, ठीक है, याद रखिएगा, व्यापार सुगमता सूचांक को कौन जारी करता है? तो विश्व बैंक करता है।
ये भी कभी कभी पूछा जाता है। व्यापार सुगमता सूचांक जो होता है, जिसे ट्रेड असेबिलिटी इंडेक्स कहा जाता है, या तो एज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसको जारी कौन करता है? तो विश्व बैंक करता है। ठीक है। और व्यापार सुगमता सूचांक क्या होता है? तो व्यापार सुगमता सूचांक जो होता है, किसी भी देश के व्यापार की परिदृश्य की सुगमता को मापता है। ठीक है। व्यापार सुगमता क्या होता है? व्यापार सुगमता क्या होता है? किसी भी देश के व्यापार परिदृश्य की सुगमता को मेजर करता है, मापता है, और उसको जो है एक नंबर वाइज अरेंज करता है। ठीक है। उसी को व्यापार सुगमता सूचांक यानी इंडेक्स कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। भारत में एकल हस्ताक्षर तकनीक लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? बिहार, झारखंड, केरल, गुजरात। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी झारखंड। झारखंड राज्य जो है भारत में एकल हस्ताक्षर तकनीक लागू करने वाला प्रथम राज्य है। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। झारखंड राज्य में गठित कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है। जिसे CSRC कहा जाता है। जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? जिसका फुल फॉर्म होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंसिल। ठीक है। इसका जो अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, चीफ मिनिस्टर, CM, याद रखिएगा। ठीक है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसकी जो अध्यक्ष होता है वो CM होता है, मुख्यमंत्री होता है। और इसका काम क्या है कि जो है कंपनियों को जो है पर्यावरण एवं सामाजिक कल्याण पर उनके प्रभाव को आकलन करना, एनालाइज करना कि कैसे चीज़ें बेहतर हो सकती है, उसका जो प्रभाव है कैसे कम किया जा सकता है, और हमारे सोसाइटी में हमारे सोशल और इन्वायरमेंटल जो है चेंजेज होते हैं उसमें पॉजिटिव चेंजेस कैसे लाना है और पॉजिटिव चेंजेस को जो है बढ़ावा देना है। ठीक है। याद रखिएगा, पॉजिटिव सोशल और इन्वायरमेंटल चेंज जो होता है उसको बढ़ावा देना होता है। इसका ये मेन दायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है इस काउंसिल का, इस परिषद का। याद रखिएगा, इसका जो अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किए जा रहे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तथा अमृतसर दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का कितना किलोमीटर मार्ग झारखंड राज्य से होकर गुजरता है? राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लेवल पर जो डेवलपमेंट किए जा रहे हैं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और अमृतसर दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का कितना किलोमीटर जो मार्ग है वे है वो झारखंड राज्य से होकर गुजरता है? 50 किलोमीटर, 104 किलोमीटर, 161 किलोमीटर, ऑप्शन डी 196 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा 196 किलोमीटर। कितना? 196 किलोमीटर जो है झारखंड राज्य से होकर गुजरता है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी जिसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106। झारखंड राज्य के किस स्थान का चयन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हेतु किया गया है? झारखंड राज्य का कौन सा स्थान को जो है सेलेक्ट किया गया है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए? बरही, तिलैया, टोरी, ऑप्शन डी नामकुम। तो इसका सही आंसर होगा बरही। ठीक है। बरही जो है, बरही को ही इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए सेलेक्ट किया गया है, चुना गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। झारखंड राज्य के किस जिले को प्लास्टिक हब के रूप में विकसित करने हेतु यहाँ प्लास्टिक पार्क की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है? ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि झारखंड राज्य के कौन से जिले को जो है प्लास्टिक हब बनाने के लिए प्लास्टिक पार्क की स्थापना किए जाने का प्रस्तावना है? हजारीबाग, दुमका, देवघर, ऑप्शन डी साहेबगंज। तो इसका सही आंसर होगा देवघर। इसका जो सही आंसर होगा देवघर जिला में जो है प्लास्टिक हब बनाने के लिए प्लास्टिक पार्क की स्थापना की गई है। याद रखिएगा, देवघर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109। झारखंड राज्य के इनमें से किस जिले में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है? ये सारे जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके रिगार्डिंग में जो है अगर करेंट डाटा होगा आप लोगों के पास तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। झारखंड राज्य के इनमें से किस जिले में जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है? पलामू, देवघर, गोड्डा, गिरिडीह। तो इसका सही आंसर होगा आपका
ऑप्शन बी देवघर। अभी बताएं, इसका सही आंसर होगा देवघर। इसीलिए यहाँ पे जो है प्लास्टिक पार्क की बनाने का प्रस्तावना पास किया गया, प्लास्टिक पार्क। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। झारखंड राज्य के इनमें से किस स्थान पर विश्व स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है? विश्व स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर की जो स्थापना है उसके लिए स्वीकृति प्रदान की गई है आदित्यपुर, घाटशिला, बेरमो। ऑप्शन डी उलीहातू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आदित्यपुर। आदित्यपुर जमशेदपुर कहाँ पे है? आदित्यपुर जो है जमशेदपुर में है, याद रखिएगा। ठीक है, आदित्यपुर कहाँ पे है? जमशेदपुर में है। और इसी जगह को जो है आदित्यपुर को ही विश्व स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना के लिए चुना गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो था पार्ट 3 में इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बचे हुए थे उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आई होप ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।